पूरी रात मैं चीखती रही, दर्द इतना कि सांस भी रुक रही थी, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं रोती गिड़गिड़ाती रही, मना करती रही, पर वो अपनी मस्ती में खोया हुआ बस, और ज़ोर से अंत में मेरी आवाज़ टूट गई, चीख निकली और सब कुछ काला पड़ गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया, 28 साल की आग लगाने वाली लड़की। फिगर 34, 26, 38। यह कहानी ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। गोरी चिकनी त्वचा, लंबे काले बाल जो कमर तक लहराते हैं, आंखें ऐसी कि एक नज़र में दिल चुरा लें, और वो कमर मटकती हुई जैसे कोई जादुई लहर जो सबको अपनी ओर खींच ले। लड़के देखते हैं तो सांस थम जाती है, सीटी फुसफुसाहट, आंख मारना, सब चलता है। मैं चुलबुली हूँ, शरारती हूँ, मुस्कान ऐसी कि रातें चांदनी हो जाए। अगर आप पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, क्योंकि ऐसी दिल धड़काने वाली कहानियाँ यही मिलती हैं। चलो अब असली माजरा शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये राज दिल को हिला देगा। ये बात तब की है जब मेरे पति की फैमिली में होली का त्यौहार था। उस दिन पहली बार मैंने अपने पति के छोटे दोस्त विक्रम को इतने करीब से देखा। विक्रम 25 साल का, ऑफिस में काम करता था। लंबा, फिट, चौड़ी छाती, वो मुस्कान जो दिल को छू ले। वो मुझे भाभी कहता था, लेकिन उसकी नज़रों में एक अलग चमक थी, एक शरारत, एक छुपी चाहत जो मुझे अंदर से कंपा देती थी। मैंने सोचा, वाह, यह तो कितना खतरनाक जवान हो गया है। पहले वाला शर्मीला लड़का अब पूरा मर्द। और मैंने फैसला कर लिया, थोड़ा छेड़ना तो बनता है, आखिर भाभी हूँ ना। होली की रस्म में जब वो मेरे पास आया, मैंने चुपके से आंख मारी, एक शरारती मुस्कान दी। वो शर्मा गया, गाल लाल, लेकिन फिर हंस पड़ा। मैं पास जाकर बोली, अरे विक्रम, भाभी को पहचाना नहीं, इतनी दूर से घूर रहा है। वो बोला, भाभी आप तो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, दिल चुरा लेती हैं आप। मैं हंसकर, अच्छा तो भाभी को थोड़ा हक तो दे, देखो कितना बड़ा हो गया मेरा शैतान दोस्त। वो झिझका, लेकिन मैंने उसे हल्के से खींचकर गले लगा लिया। उसका स्पर्श मुझे बहुत भावुक कर गया। उसकी उपस्थिति मेरे मन में फैल गई। दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और मैं समझ गई यह मुलाकात कुछ स्पेशल है। त्योहार ख़त्म हुआ, कुछ हफ्ते बीते। मेरा पति काम के सिलसिले में बाहर गया था। विक्रम घर पर अकेला था। वह हमारे शहर में ही रहता था। एक दिन पति का मैसेज, प्रिया, विक्रम को बुखार है, तू कुछ दिन देखभाल कर ले, तुझे देखकर वह तुरंत ठीक हो जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, डोंट वरी, मैं संभाल लूँगी। मन में तूफान, दोस्त से मिलने का बहाना मिल गया, और वह भी लंबे समय का। घर पहुंची, विक्रम बिस्तर पर, चेहरा थका, लेकिन वह मुस्कान वही। मैंने माथे पर हाथ रखा, अरे मेरे शैतान दोस्त, क्या हाल है? भाभी आई है तेरी देखभाल करने। वो मुस्कुराया, भाभी आप आ गई, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, बस आपकी वो मुस्कान चाहिए। मैं हंस पड़ी, चल दवा ले और सो जा, भाभी तेरी हर बात मानेगी। हर अगली सुबह मैंने उसके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट तैयार किया। गरम आगरम, आलू पराठे, थोड़ा दही, फ्रेश मौसमी जूस, सब कुछ विक्रम की फेवरेट। ट्रे लेकर कमरे में गई, उसके बगल में बैठी, इतने करीब कि हमारी सांसें मिल रही थी। मैंने उसका हाथ थामा, बोली, उठ जा मेरे शैतान दोस्त, भाभी ने खुद बनाया है, खा ले, ताकत आएगी। वो उठकर बैठा, मेरी तरफ देखता रहा, आंखों में वही चमक। भाभी आपकी मुस्कान देखकर ही भूख लग जाती है, खाना तो बस बहाना है। मैं शर्माकर हंस पड़ी, अच्छा जी, तो शाम को बालकनी पर घूमने चलें, ताज़ी हवा लगेगी और भाभी के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। शाम हुई, हम बालकनी पर पहुँचे। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी गुलाबी, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मैंने जान पूछकर उसके बहुत पास खड़ा होना शुरू किया, कभी हाथ छू लिया, कभी मजाक में कंधे पर धक्का दे दिया। वो हंसता रहा, उसकी हंस में एक मिठास थी जो मुझे पागल कर रही थी। पल में उसने मेरे बालों में फंसा पत्ता निकाला, उंगलियां मेरे बालों में फिसली, और वो बोला, भाभी आपकी यह आंखें, इनमें डूब जाने का मन करता है, कितनी गहरी है, कितनी खतरनाक। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने नज़रें झुका ली, लेकिन अंदर से आंख सी जल रही थी। हम रेलिंग के पास खड़े रहे। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, विक्रम तू सच में बड़ा हो गया है, पुरानी यादें ताज़ा कर दी, हसीम जाग सब कुछ। वो मेरी तरफ मुड़ा, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कह रहा था, यह बस शुरुआत है। रात भर नींद नहीं आई। उसकी स्माइल, उसकी बातें, वो हल्का स्पर्श, सब दिमाग में घूमता रहा जैसे कोई सपना सच होने वाला हो। लेकिन डर भी था। यह रिश्ता दिन बीतते गए
हर सुबह उसके लिए स्पेशल बनाती, कभी पोहा माँ, कभी फ्रूट सलाद, कभी स्पेशल चाय। जंको उसके कंधे दबाती थक गया। ना मेरा शैतान ला भाभी मसाज कर दे, मेरे हाथों में जादू है। वो मुस्कुराता, भाभी आपकी ये शरारतें मुझे सच में पागल कर रही हैं। आपका हर स्पर्श जैसे बिजली का झटका। एक शाम पति बाहर था, हम लिविंग रूम में अकेले, लाइट्स डम। मैंने जानबूझकर उसके बगल में बैठकर सिर उसके कंधे पर रख दिया। विक्रम, तू इतना अच्छा क्यों है, इतना प्यारा क्यों? वो मेरे चेहरे को छुआ, उंगलियां गाल पर फिसली। आपकी वजह से भाभी आप मुझे जीने का बहाना देती हो। आपकी एक मुस्कान मेरा पूरा दिन बना देती है। हमारी सांसें करीब आ गई, बहुत करीब। वो मेरे चेहरे की तरफ झुका, लेकिन मैंने शर्माकर मुंह फेर लिया। फिर भी उसने मेरे हाथ पकड़े, उंगलियां आपस में उलझाईं। भाभी आप मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास हो, सबसे ज़रूरी। अगले दिन किचन में मैं चाय बना रही थी। वो पीछे से खड़ा, उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर जैसे आग लग रही हो। मैं मुद्दी, विक्रम यह क्या कर रहे हो इतने करीब? वो हंसा, बस आपको देख रहा हूँ भाभी, आप कितनी एडजस्टेबल लग रही हो आज। मैं चुलबुली अदा से बोली, देखो तो सही, लेकिन छूना मत। लेकिन अंदर से मैं चाह रही थी कि वह पास आए, मुझे भावुक करे और रोक ना सके। एक रात हम सोफे पर बैठे थे, टीवी चल रहा था, लेकिन हम दोनों का ध्यान कहीं और था। लाइट्स डम, सिर्फ टीवी की नीली रोशनी हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। मैंने जानबूझकर अपना पैर उसके पैर पर रख दिया, हल्का सा दबाव। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे मेरे पैर को सहलाने लगा। उंगलियां मेरी टांग पर ऊपर की तरफ सरक रही थी, बहुत धीरे, बहुत जानबूझकर। वो कान में फुसफुसाया, भाभी ये आपका चुलबुलापन मुझे सच में पागल कर देता है। मैंने प्लेफुल अंदाज में कहा, तो पागल हो जाना, कौन रोक रहा है? टीवी पर एक रोमांटिक सीन आया, गहरा आलिंगन। मेरी सांसें रुक गई। मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा। वो भी देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने धीरे से अपना चेहरा उसके करीब किया, आंखों में आंखें डालकर बिना कुछ कहे। हम एक दूसरे के बहुत करीब आए। वो पल इतना गहरा, इतना मीठा कि लगा समय ठहर गया। हम एक दूसरे से बहुत जुड़ गए, जैसे मुझे कभी अलग ना होने देना चाहता हो। हम अलग हुए तो मैं शर्माकर बोली, विक्रम वो सीन ने। वो मुस्कुराया, नहीं भाभी, वो सीन नहीं, आपने आप खुद एक जुनून हो। उसके बाद हमारे पल और गहरे हो गए, छोटी छोटी शरारतें, अनजाने स्पर्श। वो रोज़ चुपके से मेरे लिए फूल लाता, कमरे में रख जाता, साथ में छोटा सा नोट, आई लव यू भाभी हमेशा। अच्छा, मैं उसके लिए कैंडल लाइट डिनर बनाती। दोनों साथ बैठते, आंखों में आंखें डालकर घंटों बातें करते। हम जानते थे ये आकर्षण समाज की नज़र में गलत है, लेकिन इतना सच्चा कि रोक पाना नामुमकिन। ये हमारा राज था, दुनिया से छुपा हुआ, सिर्फ हम दोनों का। एक रात तेज़ बारिश हो रही थी, हम बालकनी में खड़े थे, बूंदें हमारे चेहरों पर गिर रही थीं। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया, बहुत ज़ोर से, भाभी आपके बिना सब अधूरा लगता है, आप मेरी पूरी दुनिया हो। वो पल बारिश की आवाज़ में डूबा हुआ, इतना गहरा कि लगा सारी दुनिया गायब हो गई। हमारी सांसें एक हो गईं, लेकिन हम रुक गए, क्योंकि यह प्यार सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये भावनाओं से भरा था, शुद्ध। लेकिन सहरन कभी कम नहीं हुई। अगली सुबह वह सो रहा था। मैं चुपके से उसके पास गई, उसके गाल पर हल्का प्यार दिया और कान में फुसफुसाया, मेरा प्यारा शैतान दोस्त, मेरा सब कुछ। वो आंखें खोलकर मुस्कुराया, मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। हम बिस्तर पर लेटे रहे, एक दूसरे की सांसें सुनते हुए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में खेल रही थीं। मैं उसके सीने पर सिर रखकर उसकी धड़कन महसूस कर रही थी, जैसे दोनों के दिल एक ही ताल में धड़क रहे हों। एक दोपहर हम छत पर गए, सूरज ढल रहा था, सुनहरा उजाला चारों तरफ। मैंने उसकी गोद में सिर रख दिया। वो मेरे माथे पर बार बार प्यार करता रहा, चेहरे को सहलाता रहा, कंधे पर हाथ रखता रहा। हम घंटों ऐसे ही बैठे रहे, हवा में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कनें, जैसे समय हमें सिर्फ हमारे लिए रुक गया हो। एक शाम मैंने उसे सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। कमरे में सॉफ्ट लाइट्स, चारों तरफ लाल गुलाब के फूल बिखेरी हुई, हवा में मीठी खुशबू फैली हुई, जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। वो कमरे में आया और ठिठक गया, आंखें फैली हुई, मुंह खुला। भाभी ये सब? मैंने धीरे से उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, उसे सोफे पर बिठाया, फिर धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ रखकर एक लंबा गहरा भावनात्मक प्यार दिया। वो पल रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जैसे सारी दुनिया बस हम दोनों तक सिमट गई हो। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर फिसल रही थीं, मेरे बालों में उलझ रही थीं। हम एक दूसरे में इतने खो गए कि सांस लेना भी भूल गए। मैंने उसके कान में फुसफुसाया, विक्रम आज रात सिर्फ हम, सिर्फ हमारा राज। वो मुझे और कसकर पकड़ लिया, उसकी सांसें तेज़, आंखों में आग।
भाभी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आप मेरी सांस हो। एक और रात हम छत पर लेटे थे। तारे चमक रहे थे, आसमान साफ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, विक्रम, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे? वो मेरी तरफ मुड़ा, मेरे चेहरे को छुआ और बोला, भाभी, आप जहाँ हैं मैं वहाँ हूँ। हमेशा यह दिल, यह जान, सब आपका। हम चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, हाथों में हाथ, दिलों में दिल। बारिश की बूंदें फिर गिरने लगी, लेकिन हम नहीं हिले। उस रात हमने वादा किया, यह प्यार चाहे कितना भी मुश्किल हो, हम इसे छुपा कर रखेंगे, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। अब जब मैं अकेली होती हूँ तो वह पल याद आते हैं, उसकी मुस्कान, वो स्पर्श, वो प्यार, वो सहरन। कभी कभी लगता है वो अभी भी मेरे पास है, मेरी सांसों में। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो गलत लगती है, लेकिन इतनी सच्ची कि दिल मानता नहीं। कभी कभी प्यार रिश्तों की सीमाओं को नहीं मानता, बस महसूस करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में बताना क्या आपने कभी ऐसा कोई राज महसूस किया है। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियाँ यहीं मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना और याद रखना, प्यार कभी गलत नहीं होता, बस दुनिया उसे समझ नहीं पाती।